मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नाम के एक नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। देवस्वामी की पत्नी का नाम धनवंती था। इन दोनों के 7 पुत्र और गुणवंती नाम की एक पुत्री थी। जब 7 पुत्र और पुत्री युवावस्था में आए तो देवी स्वामी ने सबसे पहले पुत्र के विवाह कराने का मन बनाया। इसके लिए देव स्वामी ने सबसे पहले छोटे पुत्र के पास बेटी की कुंडली दी और उसे किसी योग पंडित से दिखाने के लिए कहा। छोटे पुत्र ने ऐसा ही किया। वह अपनी बहन गुणवंती की कुंडली एक विद्वान ज्योतिष के पास ले गया। ज्योतिष आचार्य ने भविष्यवाणी की कि गुणवंती के विवाह के तुरंत बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। इस भविष्यवाणी से व्यथित होकर देव स्वामी ने एक स्वामी की सलाह ली। तब स्वामी ने कहा कि सिंघल नामक द्वीप पर सोमा धोबिन नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती है। अगर वो गुणवंती के विवाह से पूर्व घर आकर पूजा करने और अपना आशीर्वाद गुणवंती को दे दे तो दोष दूर हो जाएगा। यह बात सुनकर देवी स्वामी ने अपनी पुत्री और छोटे पुत्र को सिंघल द्वीप पर भेज दिया। गुणवंती और उसका छोटा भाई यात्रा के दौरान विश्राम करने के लिए समुद्र के किनारे एक पीपल के पेड़ के पास विश्राम करने लगे। इसी पीपल के पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। जब गुणवंती और उसका भाई पेड़ के नीचे थे तो गिद्ध के घोंसले में केवल उसके बच्चे थे। गिद्ध के बच्चों ने भाई बहनों के वार्तालाप को सुना और यह भी जाना कि वह सिंघल द्वीप पर जाने की बात कर रहे हैं और रास्ते का उन्हें ठीक से पता नहीं है। शाम के समय जब गिद्ध के बच्चे की माँ भोजन लेकर आई तो बच्चों ने पूरी बात गिद्ध को बताई। यह जानकर गिद्ध ने बच्चों को भोजन करवाया और दोनों भाई बहन की मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहन सिंघल द्वीप पर पहुंच गए। गुणवंती और उसका भाई चुपकर सोमा धोबी के पास रहने लगे। सोमा धोबिन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुणवंती रोज सुबह सोमा धोबिन का आंगन लीप दिया करती थी। हालांकि इस बारे में सोमा धोबिन को कुछ पता नहीं था। एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहुओं से जानने की कोशिश की कि सुबह के समय कौन घर में लिपाई कर देता है। बहू ने प्रशंसा पाने के लिए झूठ बोल दिया कि हमारे अलावा ये काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा धोबी जानती थी कि ये उसकी बहुओं का काम नहीं है। सच जानने के लिए कौन सुबह सूर्य उदय से पहले घर लिप जाता है। सोमा धोबी पूरी रात नहीं सोई। भोर के समय सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन की लिपाई कर रही है। सोमा दौड़कर गुणवंती के निकट गई और पूछा कि तुम मेरे आंगन की लिपाई क्यों कर रही हो। गुणवंती ने इसके बाद सारी बात सोमा को बताई। सोमा धोबी ने गुणवंती की बात को सुनकर कहा कि तुम्हारे सुहाग की रक्षा के लिए मैं अवश्य तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। इसके बाद सोमा धोबी दोनों भाई बहन के साथ गुणवंती के घर पहुंची और वहां जाकर उसने पूजा की। लेकिन विधि का विधान टल नहीं सकता है, इसलिए गुणवंती के विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद सोमा धोबिन ने अपने पुण्य गुणवंती और दान स्वरूप दिए, जिसके बाद गुणवंती का पति मृत्यु की गोद से निकलकर जीवित हो गया। पुण्य की कमी होने के कारण सोमा के पति और बेटे का देहांत हो गया। हालांकि सोमा ने अपने घर से निकलने से पहले अपनी बहुओं को सख्त निर्देश दिया था कि जब तक मैं घर ना लौटूं तब तक पति और बेटे को कुछ भी हो जाए उनके शरीर को संभाल कर ही रखना। सोमा धोबिन की बहुओं ने सास के निर्देश का पालन किया और बेटे और पति के शरीर को संभाले रखा। वहीं सोमा ने सिंघल द्वीप पहुंचने से पहले रास्ते में ही एक वट वृक्ष यानी पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा की और 108 बार पेड़ की परिक्रमा की। ऐसा करने से सोमा धोबिन को पुण्य की प्राप्ति हुई। जब सोमा धोबिन घर पहुंची तो उसके पुण्य के प्राप्ति से बेटा और पति पुनः जीवित हो गए। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।